हेलो दोस्तों, भारतीय भवन फिजिक्स चैप्टर क्लास 10th चैप्टर 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मानव वायुमंडलीय अपवर्तन पार्ट 2। ये जो एग्ज़ाम में पूछने वाला 100% क्वेश्चन आंसर बिहार बोर्ड से आता है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसको आज हम लोग कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है वायुमंडल किसे कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पृथ्वी पर वायु से घिरे हुए क्षेत्र को वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहता है? वायुमंडल कहा जाता है। वायु प्रदूषण पर टिप्पणी लिखने के लिए, तो वायु प्रदूषण पर टिप्पणी, तो वायु प्रदूषित पर टिप्पणी लिखने के लिए, तो वायु को प्रदूषित करने वाले प्रत्येक हानिकारक पदार्थ वायु प्रदूषण कहलाता है ना। तो वायु प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण क्या है कि वायु को प्रदूषित करने के लिए जिस अपघटन के प्रयोग किया जाता है वह है प्लास्टिक। यानी प्लास्टिक को जलाने से वायु प्रदूषण होता है। प्लास्टिक को जलाने से वायु प्रदूषण होता है। वाहन को चलाने से वाहन से निकले हुए जो धुआं होता है कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण कहलाता है। चिमनी से निकले हुए जो होता है धुआं कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण कहलाता है। कागज को जलाना वायु प्रदूषण है ना। वाहन से निकले हुए जो पदार्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण है। फ्रिज जब चलता है, रेफ्रिजरेटर चलता है, तो उससे निकले हुए पदार्थ गैस वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण से बचने के लिए कुछ उपयोग किया जाना चाहिए सरकार को। पहला कि चिमनी से निकलने वाले, फैक्ट्रिया से निकलने वाले जो वायु प्रदूषण है, उसकी जो फैक्ट्री से निकलने वाला जो चिमनी होती है उसकी ऊंचाई अधिक करनी चाहिए। वाहन से निकलने वाला जो वायु प्रदूषण होता है उस पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए सरकार को। लकड़ी को कम से कम जलाना चाहिए, वैसे ईंधन को जलाना चाहिए जिससे वायु प्रदूषण न हो। कागज को, पन्नी को नहीं जलाना चाहिए, ये वायु प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट, जल प्रदूषण किसे कहते हैं। जल को प्रदूषण करने की प्रक्रिया को जल प्रदूषण कहते हैं। जल को निम्नलिखित प्रकार से प्रदूषित किया जा सकता है, जैसे जल में किसी मरे हुए जीव जंतु को फेंक देना जल प्रदूषण कहलाता है ना। जल में अवशिष्ट पदार्थ को बहाना जल प्रदूषण कहलाता है। जल में अवशिष्ट पदार्थों को यानी खराब पदार्थों को फेंकना जल प्रदूषण है। जल में मवेशियों को धोना नहीं जल प्रदूषण कहलाता है। जल में फैक्ट्री से निकलने वाले जो अवशिष्ट जो पदार्थ होता है जल में बहाना जल प्रदूषण कहलाता है ना। तो इस प्रकार से जल प्रदूषण कहलाता है, तो ये जल प्रदूषण कहलाता है। अगला है किस वैज्ञानिक ने सूर्य का प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किए थे। यानी कौन सा वैज्ञानिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस वैज्ञानिक ने सूर्य का प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। तो याद रखिएगा वह वैज्ञानिक का नाम है न्यूटन, जिनका जन्म 1642 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1727 ईस्वी में हुआ था। न्यूटन ने ही सर्वप्रथम प्रिज्म की सहायता से सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। सूर्य का प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किए थे। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश बनती है। तो श्वेत प्रकाश सूर्य से यानी 7 तरह के किरणों के मिलने से श्वेत प्रकाश का निर्माण हुआ है। यानी 7 रंग को मिलने से किसका निर्माण हुआ है? श्वेत प्रकाश का निर्माण हुआ है। वह कौन कौन से रंग हैं? तो पहला है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग। ये 7 रंग के मिलने से श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है। हमारा जो सूर्य से आता प्रकाश है वह श्वेत प्रकाश होता है और उसमें 7 प्रकार की
जो रंग पाया जाता है। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं? तो सूर्य से आने वाला किरण श्वेत प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वेत प्रकाश कहलाता है। सूर्य से आने वाला जो किरण होता है श्वेत प्रकाश कहलाता है ना? क्या कहलाता है? श्वेत प्रकाश कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है श्वेत प्रकाश के इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश के इसके विभिन्न रंगों में विभक्त, यानी जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है उसके विभिन्न रंगों में क्या करना है? बिखारना श्वेत प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है? पूछ रहा है किस विक्षेपण वर्ण विक्षेपण किस रंग का 8 नंबर क्वेश्चन, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? तो याद रखिएगा तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है? किस रंग का होता है? तो याद रखिएगा लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगनी का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो याद रखिएगा बैंगनी का जो तरंगदैर्घ्य होता है 400 से लेकर 440 तरंगदैर्घ्य नैनोमीटर होता है। 400 से लेकर 440 तरंगदैर्घ्य नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य के जो होता है सूर्य के उगने के समय और सूर्य के डूबने के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए दोस्तों, कहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है उस समय वायुमंडल से होकर सूर्य का प्रकाश को अधिक दूरी तय करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी से काफ़ी दूर होता है, इसलिए दूरी तय करना पड़ता है ना? और इसके अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसको काफ़ी दूर होने के कारण अधिक कणों से होकर इसका रंग को गुजरना पड़ता है। इसके जो क्या होता है प्रकाश उसको गुजरना पड़ता है, जो मुख्यतः नीले रंग की प्रकिरण कर देता है। नीले रंग का क्या कर देता है? प्रकिरण कर देता है। अतः जो बचा हुआ प्रकाश हमारी आँखों तक जो आता है उसमें मुख्यतः ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग रहता है। यही कारण है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट है, आकाश काला क्यों दिखाई देता है? तो याद रखिएगा आकाश काला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश में जो होता है वहाँ पर कोई कण मौजूद नहीं होता है, जिसके कारण सूर्य से आने वाला जो प्रकाश परावर्तित नहीं होता, जिसके कारण आकाश का रंग काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? क्या है? टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसी क्लॉडिये विलयन में निलंबित कणों का प्रकाश के प्रकिरण को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश का प्रकिरण किसे कहते हैं? याद रखिएगा प्रकाश का प्रकिरण किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकिरण किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को प्रकाश का प्रकिरण कहलाता है। छितराने को क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकिरण कहलाता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष किसे कहते हैं? इंद्रधनुष किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष किसे कहते हैं। तो इंद्रधनुष किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है, तो इंद्रधनुष किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होता है कि जब कभी कभी वर्षा होती है, क्या होता है जब वर्षा होती है
तो सूर्य के विपरीत दिशा में माने उल्टी दिशा में, जैसे सूर्य पश्चिम है तो पूरब की दिशा में आपको एक अर्धचंद्राकार क्या दिखाई देता है कि ये अर्धचंद्राकार एक 7 रंग के पट्टियों का एक रंग दिखाई देता है। रंग दिखाई देता है, वह क्यों दिखाई देता है? तो वर्ण विक्षेपण के कारण, क्योंकि वायुमंडल में छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं, जिससे क्या होता है सूर्य का प्रकाश क्या होता है वह विक्षेपण होता है, और वह विक्षेपण होने के कारण उसमें से 7 कलर निकलता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है। इसके कारण उसका क्या होता है इंद्रधनुष यानी 7 कलर का एक अर्धवृत्ताकार चंद्राकार वृत्त बनाता है, अर्धवृत्त बनाता है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा न्यूटन का जो जन्म हुआ था ये भी बताया थोड़ा देर पहले पीछे क्वेश्चन में कि न्यूटन का जन्म 1642 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1727 में हुआ था। ऐसे ही 10th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के लिए आप कमेंट करके दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो